सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये अपना टॉपिक है। क्लास 12 के अकॉर्डिंग अपन देखने वाले हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहने वाला आज का। तो इसमें सबसे पहले अपन कोई भी रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं ए से। कोई रिएक्टेंट है ए, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ के रेट कांस्टेंट से। ठीक है, इस तरह से अपनी रिएक्शन है फर्स्ट। इसका अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ROR, ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये अपन ने n लगा दिया फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने यहाँ पे n पुट कर दिया। ठीक है, तो ROR को अगर अपन निकालेंगे, ROR इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा K, जिसे कहते हैं अपन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अपना आगे ऐसे गए से अपनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट n। तो इस तरह से अपनी ROR जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिखते हैं। अब अपन देखते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट्स nth ऑर्डर के लिए अपन निकालेंगे सिंपली, जिससे अपन किसी भी ऑर्डर के लिए बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ROR इज इक्वल टू K A की पावर n। ROR जो रेट होती है, अपन रेट को अपन लिखते हैं for this reaction, this type of reaction, rate of decomposition of A and formation of P is equal to K A की पावर n। इस तरह से अपन रेट को लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। रेट जो लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं इसकी यूनिट्स। तो dP/dt या अपना ले लो अपने dA/dt, और जो साइन जो है वो वैल्यूएबल नहीं होता है, मतलब रेट कांस्टेंट में साइन का कोई महत्व होता नहीं है। तो dP/dt इज इक्वल टू K A की पावर n। अब dP/dt क्या है, अपना ROR जो इसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू K। ये A क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर क्या हो गई n। ठीक है, K के लिए अपन निकाल रहे हैं तो K इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे चला गया तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ये कंसंट्रेशन की पावर आ गई अपने पास n। ओके, कंसंट्रेशन की पावर आ गई n। कंसंट्रेशन को ऊपर लेंगे, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे 1 है और कंसंट्रेशन यहाँ पे पावर है n अपॉन में टाइम। टाइम को अपन लिखते हैं सेकंड्स में, अपन इसकी यूनिट्स को लिखते हैं तो सेकंड अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 प्लस n। n यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऊपर आया, ऊपर गया तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा। तो इसको अपन माइनस में लिखते हैं। कंसंट्रेशन की 1 पावर 1 और माइनस n पावर जुड़ गई, क्योंकि बेसेस सेम है, इनके कंसंट्रेशन है तो बेसेस सेम है। 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। अब K इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन सेकेंड को अगर ऊपर लाएंगे तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ये अपन बेसिकली लिखते हैं nth ऑर्डर के लिए। और कंसंट्रेशन की अगर हम यूनिट देखें तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर अपन पढ़ते हैं, मोल पर लीटर।
ठीक है, मोल पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर चला गया तो लीटर इनवर्स में आ गई इसकी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट। तो फर्दर अगर आगे अपन करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, के इज इक्वल टू अपना हो जाएगा के इज इक्वल टू अपना हो जाएगा के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं अपन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर है अपने पास 1 माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस एन इसकी पावर है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो k इज इक्वल टू अपना हो जाएगा m की पावर आ जाएगी 1 माइनस एन, ये सारी पावर अंदर की ओर मल्टीप्लाई होगी तो l की पावर आ जाएगी -1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 -1 n से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, n से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा अपना कंसंट्रेशन एम एल इनवर्स 1 माइनस एन। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन, एल की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी इससे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये अपना हो जाएगा k इज इक्वल टू m की पावर, मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स, ओके, मोल पर लीटर इनवर्स 1 माइनस n। वन माइनस एन, एल की पावर आ जाएगी n माइनस 1, ठीक है, n आ जाएगा n माइनस 1 और सेकेंड। इस तरह से अपन लिखते हैं nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं अपन, जैसे 0, 1, 2, 3 फर्दर आगे। तो 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताया करिए कि किस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाऊं, समझ में भी आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे अपन पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे अपन 0 सबसे पहले, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, k की यूनिट क्या आ जाएगी, m 1 माइनस 0 l 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा m l माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये आ गई अपनी n तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है ये। और k अगर n बराबर अपन 1 पुट करें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू m 1 माइनस 1 l 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये दोनों वैल्यू 0 हो गई तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स अपनी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, ठीक है। और n बराबर अगर 2 पुट करें अपन तो k इज इक्वल टू अपना हो जाता है m 1 माइनस 2 l 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ओके। तो k की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, k की यूनिट क्या हो गई, m माइनस 1 l 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये अपनी आ गई यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो इस तरह से अपन इस फॉर्मूले से फर्स्ट सेकंड 0 जो भी
ऑर्डर है रिएक्शन का, उसके लिए अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके आप लोग बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद।